नमस्कार मेरे किसान साथियों। मैं आपका टेक्निकल किसान एक बार फिर से आपके साथ और एनिमल के साथ। ये वही है जिसको तो आप जानते हैं एनिमल क्या चीज़ है। एनिमल को लिए हुए आज जनवरी की है 4 तारीख 2025। ट्रैक्टर को लिए हुए तकरीबन 8 महीने हुए हैं। हाँ, 8 ही हुए हैं। और अभी क्या हालात आप देख रहे हो कि मिट्टी में है। और गेहूं की बुआई जो हुई थी वो उसको हुए अभी 1.5 2 महीने हो चुके हैं। तो 2 महीने से ट्रैक्टर ऐसा ही खड़ा था। तो कितना गंदा हो गया मेरा एनिमल, है ना। रेत का ये धोया ही नहीं था क्योंकि मैं डर रहा था। डर किस लिए रहा था? कहीं इसके किसी पार्ट्स में, क्योंकि सीआरडीआई है ना, तो डरना बनता है। उस डर की वजह से 2 महीने से खड़ा है मेरा ट्रैक्टर गंदा। देख ली ना हालत, एक बार दिखा सर। ये देख, पूरा रेत भरा हुआ है। देख लिया ना, पूरा रेत का होगा, पूरा गंदा हो रखा है। उस डर की वजह थी ये सीआरडीआई इंजन है ना, वही मेरी डर की वजह है कि कहीं कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट से सारा कुछ गड़बड़ ना हो जाए। पर एक अच्छी रिसर्च की इसके बारे में एक्सपर्ट से पूछा, तब निष्कर्ष निकला कि इसको कुछ नहीं होगा। वैसे मैंने क्या बोलते हैं, सावधानी के तौर पे मैंने जहां जहां इसके इलेक्ट्रॉनिक पार्ट से वहां मैंने पॉलिथीन लगा दी है। एक दूसरा जहां पूरे वायर मिलते हैं यहाँ भी मैंने पॉलिथीन लगा दी है। एक उधर भी है। तो 3 4 पॉलिथीन मेन मेन मैंने इसको पॉलिथीन से मैंने ढक दिया एहतियात के तौर पे, जबकि कुछ होना नहीं है, रिसर्च ये बोलता है। पर बाद में कहीं दिक्कत ना हो जाए तो मैंने लगा दिया। चलो, उसी डर को दूर करने के लिए हम बात करेंगे आज सीआरडीआई पे और इस एनिमल पे कि ये सीआरडीआई ट्रैक्टर आपको लेना चाहिए। जो इंजन था वो डायरेक्ट इंजेक्शन था, बिल्कुल डायरेक्ट। कोई मैकेनिकल कंपाउंड उसमें था ही नहीं। और उसके यूज के लिए दो तरह के पंप यूज होते थे, एक इनलाइन पंप और दूसरा था रोटरी पंप। कहीं ना कहीं सब ये जानते हैं कि वो उनमें पावर तो थी, पर वो कहीं ना कहीं पोल्यूशन ज्यादा करते थे और तेल भी ज्यादा खाते थे। अगर दबाव पड़ेगा तो तेल तो लगेगा ही। अब किसान है, खेत में लगा हुआ है और ट्रैक्टर पे इम्प्लीमेंट बड़ा है या धसा हुआ है, वो लगा रखा है, जोर लगा रखा है, धुआं फेंक रहा है, दबा के तेल यूज कर रहा है। ये चीज खत्म हुई सीआरडी आने के बाद। जो मेरा किसान साथी है, अगर सीआरडीआई को ढंग से समझे तो सीआरडी एक मतलब हाई टेक्निक है, उन्नत टेक्निक है, जो किसानों के या मतलब ईंधन की जो खपत है उसकी तुलना बहुत कम कर देती है। और ये कहीं ना कहीं किसान के लिए लाभदायक है। किसान साथियों, मैं बहुत रिसर्च करके बैठा हूँ। ये वीडियो आप ध्यान से देखिए, आपके काम की है। कहीं स्किप करने के चक्कर में आप जानकारी मिस नहीं कर दोगे। प्लीज आप ध्यान से देखिए। अब आते हैं हम सीआरडीआई इंजन पे, जिन्होंने उस दोनों पंप का लगभग सफाया कर दिया है इस श्रेणी में। सीआरडी यानी कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन, ये इसका पूरा नाम है। इसमें क्या होता है, ये रेल लगी है, ये रेल है, इसको ये है वो रेल इंजेक्शन, ये पूरा। इसमें नोजल लगे ना, 1 2 3 4 5 6, इन नोजलों में 1600 बार का प्रेशर होता है डीजल का, जो इंजन में धकेले जाते हैं। जब वो प्रेशर इनके जरिए जब जाते इंजन में, तो वो इसको घटा के 800 कर देते हैं। अब इसको कैसे बताऊं मैं, बार को कैसे समझाऊं? बार को ऐसे समझते हैं, ओलंपिक तो आपने शायद ओलंपिक का नाम भी सुना है। ओलंपिक में इवेंट होता है 10 मीटर एयर पिस्टल, एक इवेंट होता है। उसमें क्या होता है, जब वो जो पिस्टल होती है ना, वो जो पिस्टल होती है उसमें एक सिलेंडर लगा होता है। उस सिलेंडर में 220 बार का प्रेशर होता है। 220 बार का वो प्रेशर, और जब 10 मीटर जब शूट करते हैं, वो गोली कितनी रफ्तार से जाती है, सिर्फ 220 बार है। यहाँ तो 1600 बार है, और 1600 बार का आधा कर दिया ये 800 बार प्रेशर। यानी वो इतनी तेज धार है, अगर लोहा बीच में आ जाएगा, लोहे को धार चीर सकती है। वो इस तरीके से समझ लीजिए आप। सबसे पहले इसके फायदे जानते हैं। इसका जो पहला फायदा है ना, वो है लो एमिनिशन। उसका मतलब है
प्रदूषण बिल्कुल कम करना। जब हम सेल्फ देते हैं तो जो जब इंजेक्ट होता है, सेल्फ स्टार्ट मतलब सेल्फ की जो स्टार्टिंग होती है, तो वो सिर्फ उतना ही डीजल का प्रेशर उस इंजन को देता है जितना उसको नीड है, उतनी जरूरत है। ये जो इंजेक्टर लगे हुए ना, ये सिर्फ इतना ही डीजल इंजन में भेज दे जितना उसको जरूरत है। बाकी उसमें ऑलरेडी जो गैसेज है ना, जो बिना जली गैसेज हैं, वो अपना काम कर देती हैं। इस वजह से डीजल कम जलता है और पोल्यूशन कम होता है। फिर आता है दूसरा, पावर। आम इंजन से ये इंजन 25% पावर ज्यादा जनरेट करता है। ये तो नहीं पता था ना, 25% डीजल मतलब ये पावर जनरेट करता है ये डीजल इंजन CRDI। उसकी वजह से तीसरे नंबर पर इसका पिकअप बेहतर हो जाता है और दूसरे इंजनों से। मतलब अब ये देखो, पोल्यूशन कम हुआ, डीजल कम जला, पिकअप। इसका चौथा फायदा कि ये लो नॉइज है, बिल्कुल मतलब आवाज बिल्कुल डाउन करता है, आवाज करता ही नहीं है। स्टार्ट होगा तो लगभग इतनी थोड़ी सी दूर से पता चलेगा भाई स्टार्ट है। पांचवा, वाइब्रेशन ना के बराबर। सबका तोड़, आखिरी में सबका तोड़, अच्छी माइलेज चाहिए। सबसे ज्यादा तो माइलेज ही चाहिए ना, वो ये दे ही रहा है। अगर ट्रैक्टर के पीछे इसका सही इंप्लीमेंट लगा है तो माइलेज देगा। जब मैं अपनी बताता हूँ, जब मैं ट्रैक्टर लेके आया तो इसके पीछे 18 की एरो थी मेरे पिछले ट्रैक्टर की। तो वो जब चलाई हमने, तो इसने 1 एकड़ में लिया। मैंने वीडियो बना रखी है, आप कैप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। इसने डीजल लिया 1800 ml 1 एकड़ का। तो मेरे पिताजी बोले यार ट्रैक्टर के हिसाब से तो मतलब ज्यादा है। तो अब क्या किया, मैंने 24 की एरो नई बनवाई है। मेरी 18 की एरो भी नई थी, वो खड़ी है। अब 24 की एरो मैंने नई बनवाई है। उस 24 की एरो से जो डीजल एवरेज है ना, वो मतलब और घट गई। ये तकरीबन 1500 ml तक पहुंच गया। मैं डीजल एवरेज के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल टंकी फुल करके, और उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, तब आपको एक्यूरेट पता चलेगा। तो कहने का मतलब ये है, इसके पीछे सही इंप्लीमेंट होना बहुत जरूरी है, बड़ा जो ट्रैक्टर को झेल सके भाई कितना है। मेरी मिट्टी नरम थी इसलिए मैंने 24 का बनवाया, नहीं तो कई भाई कह रहे थे 28 के लिए 32 के लिए। नहीं नहीं, पैसा वेस्ट नहीं करना ना, नॉर्मल जो है वो ठीक है। मेरे लिए 24 की एरो, अरे 12 फुट चौड़ाई है उसकी, एक बार में ही काफी ले जाता है। अब आते हैं इसके डिसएडवांटेज पे। भाई इस ट्रैक्टर को लेने के क्या डिसएडवांटेज है? इसको नहीं, CRDI इंजन वाले किसी भी ट्रैक्टर, किसी भी की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी नहीं कर रहा, किसी को भी, इसकी बात बाद में करेंगे। डिसएडवांटेज क्या क्या है? रोटरी पंप जिसमें था, इनलाइन पंप जिसमें था, डायरेक्ट इंजेक्शन जो इंजन था, उसकी तुलना में ये महंगा आता है। कॉस्ट बढ़ गई। महंगा क्यों आता है? क्योंकि इसमें सारा काम इलेक्ट्रॉनिक है, ECU है जिसको दिमाग बोलते हैं, और काफी कंपोनेंट है जो सिर्फ वो इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेट होते हैं। ये इसमें इस इंजन में खामी है, कमी मान लो कि भाई कॉस्ट ज्यादा है। इसका भी समाधान मैं आपको बताऊंगा। दूसरा है कि अगर इसमें कोई खराबी आ जाए, उसको ढूंढ तो लोगे, पर उसको ठीक करने के लिए आपको टू मच एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी भाई। जैसे कि बीमारी तो ढूंढ ली, अब डॉक्टर सुआ कैसे लगाए, क्योंकि वो उसके पास गोली नहीं है। यानी जो इसके लिए यूज होते हैं ना, एक सेंसर स्कैनर होता है कि इसमें बीमारी क्या है, वो सिर्फ कंप्यूटर से या लैपटॉप से ही देखे जाते हैं, मतलब PC से या लैपटॉप से देखे जाएंगे। तो अगर मैकेनिक के पास वो नहीं होगा या उसको वो पढ़ना नहीं आता होगा, तो वो इलाज कैसे करेगा? वेल क्वालिफाइड इसके लिए मैकेनिक चाहिए। दूसरी कमी हुई। अब आते हैं तीसरी कमी, जो जिससे मैं डर रहा था, पानी लगने की कमी। हाई प्रेशर से धोते हैं, पानी डालते हैं, तो जो कहीं ना कहीं सॉकेट होते हैं, जैसे मैंने ढक रखा है, जैसे मैंने ये ढक रखा है, ये वाला सॉकेट मैं हटा देता हूँ, ये वाला सॉकेट, इसमें पानी जाने का डर था भाई, कहीं पानी चला जाए और ये खराब हो जाए, और खराब होने के बाद तो फिर तो इलाज ही, फिर ट्रैक्टर बंद पड़ गया। तो ये डर था। ये डर कंपनी ने मना किया कि सब कुछ सील्ड बंद है, तो आप बस, उनकी ये शर्त है कि पानी में मत खड़ा करो, इसको पानी में मत फंसाओ। कौन किसान पागल है जो पानी में फंसाएगा? नहीं फंसाएगा ना। बस पानी तो ऐसे ही धोते टाइम या खेत में काम करते टाइम छींट लग जाए, वो वही पानी जाएगा। तो इससे तो घबराने की जरूरत नहीं है, पर मैंने एहतियात के तौर पे भाई लगा दिया है पन्नी। ये है तीसरा। अब किसान साथियों, जो मैं डिसएडवांटेज मैंने पहला बताया था हाई कॉस्ट वाला, उसका समाधान निकालता हूँ। कंपनी 6 साल की अपने ट्रैक्टर पे वारंटी देती है, 6 साल।
मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जो भी है आगड़ंगा, इसमें 6 साल की वो वारंटी देती है। इसमें कुछ पार्ट्स अगर खराब होता है तो कंपनी रिप्लेस करके देगी, तो आपको डरने की जरूरत है ही नहीं। पर उन जो उनको शर्त है उनको मानोगे, पानी में नहीं खड़ना करना या फिर मतलब वैसे डैमेज ना करना, ये चीज है तो आपको कोई डरने की जरूरत ही नहीं है। 6 साल तो कहीं नहीं जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो टाइम बढ़ता गया, 6 हो गए, 8 हो गए, 10 हो गए, तो आपकी कॉस्ट वैसे ही कम हो जाएगी। दूसरे जो इंजन उसमें कोई ना कोई कमी तो आती रहती होगी, उसको पार्ट्स को बदलवाना, 6 साल तक तो डरने की जरूरत है नहीं। तो अगर लॉन्ग लाइफ ट्रैक्टर मतलब आपको रखना है, 10 15 साल 20 साल रखना है, तो आपकी कॉस्ट वैसे ही कम हो जाएगी। तो ये पहले ही जो डिसएडवांटेज था उसका इलाज है। तीसरी का मैंने बता दिया, अपनी पन्नी वन्नी रख के रखो और अपना धोते रहो। भाई अब बात आती है किन भाइयों को ट्रैक्टर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जितनी मैंने बात बता दी, अगर इनको कोई इन पे कोई अमल कर लेना तो भाई बेशक ले लो ट्रैक्टर को। दूसरे ट्रैक्टर से बात है, दूसरे ट्रैक्टर से बहुत ज्यादा पावर है। मैंने 8 9 महीने मैंने यूज किया तो मुझे पता है कि भाई कितनी जान है इसमें। मेरे खेत में गारा हो रखी थी, नीचे चौवा निकल आया था, थोड़ी मिट्टी मैंने इधर उधर करवाई थी तो चौवा निकल के आ गया। तो जेसीबी वाला बोला कि मेरी जेसीबी धस रही है। मैंने घोड़ी बांधी इसके ऊपर 9 फुट की और इसको 4x4 में लगाया और डरता डरता मैंने घुसेड़ दिया उसके अंदर। मैं अब मैं वीडियो थोड़ी दिखा दूंगा, क्लिप डाल दूंगा, आप चेक कर लेना। वहां इसने कहीं भी भाप नहीं दिखाई, ना कहीं ये दबा। तो जान तो है भाई। तो मेरे किसान साथियों, जिसको अगर हाथी चाहिए ना तो बेशक ले लो, कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है। मैं मुझे पड़ा था 13,60,000 रुपये का। अच्छा, एक बात और बताऊंगा मैं, उस टाइम मैंने इसके साथ है ना 10 फुटा रोटोवेटर भी लिया था। तो 10 फुटा बहुत बड़ा होता है रोटोवेटर। पर जब मैंने खेत में उसको आजमाया तो वो इस ट्रैक्टर पे हल्का पड़ा, बिल्कुल हल्का पड़ा। मैंने 2 बार खेत जोता उससे, यानी 6 6 किले मैंने उससे बहाए। तो मेरे को वो मतलब पसंद आया नहीं। पसंद क्या आना, वो जो वो ट्रैक्टर की दाव ही नहीं मान रहा, ट्रैक्टर को कुछ मान ही मतलब ट्रैक्टर उसको कुछ मान ही नहीं रहा, तो मैं क्या करूँ उसका लेके। मैंने कंपनी महिंद्रा कंपनी का डायरेक्ट था वो, अब महिंद्रा कंपनी का अच्छा रोटोवेटर माना जाता है। मैंने तुरंत डीलर को फोन किया, मैं भाई मेरे मतलब मैं नहीं ले सकता। वो मेरे घर पे आया, मतलब वापिस छोड़ के आया, लेके गए अपने रोटोवेटर को। तो ये भी डिपेंड करता है भाई, उचित जो इसके पीछे जो इम्प्लीमेंट मांगता है ना वही लगाना चाहिए इसके पीछे। भाई किन किन बातों का सावधानी रखनी चाहिए, इनमें एक बात आती है, इसको खाम खा मतलब एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन करवाने की जरूरत नहीं है। जैसे भाई कई भाई भाई 2 टायर और लगवा लेते हैं भाई, बड़ा बम्पर लगवाते वेल्डिंग करके, ये है। तो वेल्डिंग तो सबसे बड़ी दुश्मन है ट्रैक्टर की। जब तक बैटरी पूरी तरीके से बैटरी के तार हटाए नहीं जाते, ये ध्यान रखना भाई। जब तक स्विच दोनों बैटरी के दोनों दोनों वो हटाए नहीं जाते, तब तक वेल्डिंग का कोई छींटा भी नहीं लगाने। तार हटाने के बाद भी आप जो स्विच है उसको ऑन ऑफ करके एक बार, ताकि जो थोड़ा बहुत करंट रह गया वो अपना निकल जाए। ध्यान रखना मेरी बात का, ये जरूरी है। में अगली सावधानी आती है बैटरी की। अगर बैटरी डिश हो जाए तो ये नहीं कि भाई धक्के से स्टार्ट होगा नहीं है, ठीक। इसमें क्या करना है, ये और ये भी नहीं है ट्रैक्टर खड़ा करके दूसरे का तार इसमें जोड़ दिया ना, नई बैटरी ही आएगी। ये खास ध्यान करना। ये छोटी मोटी सावधानी लगा लो या थोड़ी कॉस्ट बढ़ जाएगी इससे। ऐसे तो जाती नहीं, अपने यूज करा और कंपनी क्लेम करती है कि यार जब आपका काम हो जाए तो बैटरी की जो उसमें एक ऐसा वो दे रखा है, उसको आपको धकेलोगे तो तुरंत तार हट जाएगा, तो वो हटा दो, बैटरी का यूज होगा ही नहीं, वो सेफ की सेफ खड़ी रहेगी। किसान साथियों, अब बात आती है पैसे की, कि ये इतने पैसे लगाना व्यर्थ है या क्या है, उसके बारे में हम बात करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी पर जानकारी से भरी पड़ी है, आप ध्यान से देखो। मैं अपने बारे में बात करता हूँ। 9 महीने पहले जब मैंने ट्रैक्टर लिया, मेरे पास काम था। अब तकरीबन 2 महीने से ट्रैक्टर बिल्कुल खड़ा है। तो अगर मैं ब्याज के हिसाब से बात करूं तो बहुत महंगा पड़ेगा मुझे ये। 2 महीने से ट्रैक्टर बिना काम के खड़ा है, सिर्फ वो खेती की खेती कर रहा है, तो महंगा महंगा तो पड़ेगा। भाई जिसके पास जमा पूंजी है, जो इस लायक है कि भाई मैं तो अफोर्ड कर सकता हूँ, वही इतनी महंगे हाथी को लेके आए, वरना ना लाए, छोटा ले ले अपना। ये दोनों तरह की बात है भाई। ये ऐसी बातें हैं कि भाई
अपना ब्योत देख के, अपनी जेब देख के ही लाना चाहिए, या उसकी जरूरत है कि नहीं है। 13.5 लाख रुपए लगा के और ऐसा एनिमल मिल रहा है और ज़रूरत है, तो मैं, मेरी निजी राय है किसान साथियों, पीछे मत हटो, ले लो। अब तो शायद कीमत थोड़ी और बढ़ गई होगी, मैंने पता किया नहीं है, पर मेरे ख्याल से बढ़ गई होगी। तो अगर ये ऐसा हाथी आपको मिल रहा है, 4000 सीसी इंजन मिल रहा है और इतनी तगड़ी पावर मिल रही है, पीछे मत हटो, ले लो। और धीरे धीरे करके सब हो जाएगा, इम्प्लीमेंट भी बड़े आते रहेंगे। मेरे पास कोई इम्प्लीमेंट बड़ा था ही नहीं, वो एर्रो में बड़ी लिया है 24 की। कल्टीवेटर मैंने 15 का ऑर्डर कर रखा है, 15 इंच का। एक बड़ा डंपर मैंने बनवा के लिया, वो पीछे वीडियो डाल रखी है, आप चेक कर सकते हो। तो ये सब चीजें हैं। तो किसान साथियों, अब आपको डिसाइड करना है कि आप लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे, या जितनी मैंने बात बताई उससे आप एग्री करते हैं या डिसएग्री है, या मतलब आप सहमत है कि नहीं है। तो आप कमेंट में आप मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ, आप कमेंट कीजिए, मैं उसके जवाब दूंगा कि भाई मेरे किसान साथियों के लिए जो चीज़ जरूरी थी वो मैंने बताई उनको। अब इसको धोने का टाइम है, धोऊंगा क्योंकि गंदा खड़ा है यार, पानी गिर रहा है ट्रैक्टर पे। अब पूरा रेत का हो रखा था, गंदा गंदा गंदा। अब टायर पे दिखाइए कितना रेत निकल रहा है, देखो इधर देख, ये पूरा रेत ही रेत निकल रहा है, ये देखो भाई। कहीं जरना लग जाए, कहीं मेरी गलती है, मैंने 2 महीने से इसको धोया नहीं है, पर अब धो के और साफ सुथरा चमका के खड़ा करूंगा मैं, होगा ना साफ। तो किसान साथियों, केयर करनी पड़ती है बच्चे की तरह, ऐसे ही नहीं कि भाई ले लिया और छोड़ दिया। मेरी पहली 8-9 महीने में मैं पहली बार मैंने ऐसा किया जो ये साफ नहीं किया, नहीं तो मैं, मेरा काम होते ही मैं इसको चमका के रखता हूँ। आप वीडियो में, पुरानी वीडियो में आप देख भी सकते हैं, एनिमल को मैं ऐसे बिल्कुल नहीं छोड़ता। तो कंपनी ने 2-4 मतलब ऐसी, क्या बता, पर भाई जिस भाई को शौक है ना, वो अपना शौक पूरा करे, मन को ना मारे, अपना ट्रैक्टर ले लो, ठीक है। मतलब पछताओगे नहीं, ये नहीं कहोगे भाई मैंने गलत चीज ले ली। बड़ाई नहीं कर रहा कि मेरा ट्रैक्टर है ना, ऐसी कोई जरूरत, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं बड़ाई कर रहा हूँ। जो चीज है वो मैं बता रहा हूँ। टक्कर में और भी है, 56-30 भी है टक्कर में, जॉन डियर का 50-75 भी है। मैंने सारी चीज ट्राई मार के, और जब मैंने इसको सिलेक्ट किया था, एक इसकी टक्कर में एक ट्रैक्टर और था, पर उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई। उसका नाम नहीं लूंगा मैं, पर आप फिर बोलोगे कि वो कर रहा है, उसका नाम नहीं ले सकता मैं। आप अंदाजा लगाओ, बाहर का नहीं है, जर्मनी का है वो, यहाँ का नहीं है। तो वो मेरी पहली पसंद था, पर 3 लाख रुपए ज्यादा देने के उसमें मैं नहीं कर सकता उसको अफोर्ड। ले भाई, सारा डंगा तार दिया एनिमल का। और भाई इसमें मेहनत लगती है, टाइम तो लगता है, पर जब साफ सुथरी चीज और राजा की तरह आपके घर में खड़ी हो, तो उससे आप फर्क पड़ता है कि आप कैसा, मतलब आप महसूस कर सकते हो। तो मेरे पापा बड़ा गर्व महसूस करते हैं जब ट्रैक्टर घर में खड़ा है मेरा ये एनिमल, क्योंकि उन्हीं की चॉइस है, उन्हीं की पसंद है। तो देख लीजिए, तो एनिमल की धुलाई हो गई है। मैंने निरमे से पहले वैसे वॉश किया, फिर मैंने निरमे से वॉश किया, अब पानी से धो दिया, अब चमक गया मेरा एनिमल। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे दिए ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक से आप फैला दो यार वीडियो को प्लीज। बहुत मेहनत से एक एक चुन चुन के मैंने जानकारी आपके लिए इकट्ठी की है, और अपना अनुभव था वो मैंने आपसे साझा किया है। बाकी आपके ऊपर है कि आप ये ट्रैक्टर ले या ना ले, वो आपके ऊपर है। तो इसी के साथ टेक्निकल किसान की और एनिमल की ओर से राम राम।